नमस्ते मेरे भाइयों। आज हम आप लोग को रेनाटस के बारे में बताएंगे और कैसे हमको किस तरह से इस रेनाटस के बारे में पता चला और कैसे हम जाने इसे, कैसे हम समझें इसको। आज हम आप लोग को बताने के लिए हम यहाँ आप लोग को इकट्ठा किए हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, हमको नहीं पता था। हम इतना बीमार रहते थे कि कोई भी कहीं भी हमको बता देता था कि जो है आपको यहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर है, यहाँ जाओ और अपना इलाज करवाओ। और जब हम जाते थे वहाँ तो हर लोग जो है हम वहाँ चेक करवाते थे और बताते थे कि तुम्हें सर्वाइकल है और पथरी है। और फिर उसके बाद भी क्या है कि थायराइड से हमको आज 5-6 साल से था। और हम इतना परेशान थी कि हम क्या बताएं आप लोगों को। तो मैं दवा लेने जाती थी, दवा जब तक खाती थी तभी तक हमें राहत मिलता था, फिर जैसे का तैसे हो जाता था। एक दिन संजोग से एक मेरा भाई आया बॉम्बे से, जिसने जो है बताया कि आज माहुल में मीटिंग है। और मैं लल्लन भाई साहब के द्वारा सुनी कि माहुल में मीटिंग रखी गई है, कोई सर आए हैं और वो बताएंगे कि रेनाटस क्या चीज़ है। और जब मैं रेनाटस के बारे में सुनी तो मैं अपना स्कूल की घंटी छोड़ करके और वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने सोचा कि जाऊंगी और समझूंगी और सुनूंगी उनकी बात कि रेनाटस के अंदर क्या है। भाइयों, मैं सुना तो बहुत कुछ था आज कई महीने पहले, लेकिन मैं कभी यूज नहीं किया था। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो मैंने सुना, केवल उनकी बात को सुना। मैं उस भाई से बात नहीं की, लेकिन मैंने सुन करके उन्होंने मेरा इतना सम्मान किया, इतना आदर दिया कि मुझे स्टेज पर बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया गया। और जब मैं निकलने लगी तो उस भाई ने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा कि जब तुम फ्री हो ना तो इस कार्ड पे मेरा नंबर है और तुम जो है मुझसे बात करना और मैं बताऊंगी। मेरे भाई, मैं सोचती रही। फिर उसके बाद मैंने जो है सोचा कि क्यों ना मैं उस भाई से बात करूं जिन्होंने मुझे एक कार्ड दिया है। फिर क्या दोस्तों, आप उस भाई का नाम जानना चाहोगे? यस मैम। उनका नाम है मेरे भाई हरिओम डायमा सर। वो बॉम्बे के हैं, तो उनके नाम पर एक जोरदार ताली हो जाए। तो भाई, उन्होंने जब हम उनसे बात किया तो मैंने उनको बताया कि मैं इतना परेशान हूँ और मैं देखो सर्वाइकल का भी चेक करवाया था, मेरे यहाँ पीछे पेन होता था। और मेरे भाई, मैं जौनपुर में गई तो जो है एक डॉक्टर ने बताया कि नस को पंचर करते हैं। और नस जब मेरी पंचर हाथ की गई तो काले काले से निशान पड़ गए थे। और वो नस पंचर करने वाली स्टेपनी यही है मेरे दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं उतना ठीक नहीं हो पाई। और मैं जब उस भाई से अपने दुख के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, अरे पगली, जब लाखों लोग, करोड़ों लोग इस रेनाटस के जरिए ठीक होते हैं, इस रेनाटस के जरिए ठीक हो रहे हैं, तो तू क्यों नहीं ठीक हो सकती है? मेरे भाई, मैं उसी दिन से 13 तारीख 3 महीना सन 2021 से ये रेनाटस दवा खाना शुरू कर दी। और 4 दिन तक के मैं अपनी भी दवा खाती रही। उसके बाद अपनी दवा को बंद कर दिया, फिर इस रेनाटस को लेना शुरू कर दिया। और आज जो है 3 तारीख 4 महीना सन 2021 है। इतना अच्छा रिजल्ट दिया है इन्होंने कि मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई और मैं एकदम अच्छा खासा ठीक हो गई। तो मेरे भाई, वो मेरे गुरु हैं, मेरा भाई ही नहीं मेरा गुरु है। और गुरु ही नहीं भाइयों, मेरे भगवान हैं जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दिया रेनाटस के जरिए। और जब हम इतनी सारी दवा खाते हैं, जहर को खाते हैं, तो क्यों ना हम इस रेनाटस को ही खा करके आजमाएं। और जब तक हम आजमाएंगे नहीं मेरे भाई, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा, तब तक हम समझेंगे नहीं कि इस रेनाटस के अंदर क्या चीज़ है।
और जब मैं ठीक हो गई, आज 1 महीने भी नहीं हुआ, लेकिन मैं अच्छा खासा एकदम बहुत बढ़िया ठीक हो गई। और मैं उस भाई से फ़ोन के जरिए बात करने लगी और मैं सुनने लगी, रेना ट्रस्ट का प्रोग्राम सुनने लगी। उन्होंने मुझे बोलने के योग्य किया और बताया कि तुम जाओ और सबको सिखाओ, सबको बचाओ, सबको एक नई ज़िंदगी दो। तो मेरे भाई, तो एक बार मेरे उस भाई के, उस गुरु के नाम पे, उस हरिओम डायमा सर मुंबई के रहने वाले भाइयों के नाम पे एक बार जोरदार ताली हो जाए। देखो मेरे भाई, वो एक हम सफर बन के आया था और हवा के झोंके की तरह चला गया, लेकिन वो मेरे बीच ये छोड़ गया कि मैं इस रेना ट्रस्ट के बारे में बता गया कि इसे अगर लाखों लोग या करोड़ों लोग बीमार भाई बहन खाएंगे तो ये अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, तो क्यों ना हम इस रेना ट्रस्ट को आजमा करके देखें, इसे खा करके देखें, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नात बात में इस दवा के बारे में बताएं और कहें कि जो दवा अंग्रेजी हम खाते हैं वो जहर है, तो इसे क्यों ना खाना शुरू कर दें। तो देखो भाई, एक छोटी सी एक सलाह हम देना चाहते हैं कि एक कुम्हार था और वो चकली चलाता था, वो बर्तन बनाता था, और जब वो बर्तन बनाता था उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और क्या बना रहा था, चिलम। लेकिन अंदर से उसकी वाइफ निकलती है और कहती है कि तू क्या बना रहे हो। तब जब वो पूछी कि तुम क्या बना रहे थे, कुम्हार बताया कि मैं चिलम बना रहा हूँ और चिलम बना रहा हूँ, खूब बिकेगी। तो वो कहती है कि अरे पगले, तू चिलम क्यों बना रहा है, सुराही क्यों नहीं बनाता, गर्मी आ रही है, खूब बिकेगी। उन्होंने चकली को घुमाया और माटी को गूंथना शुरू कर दिया और फिर अपने विचार को बदल लिया मेरे भाई, और वो सुराही का आकार देना शुरू कर दिया। तो मिट्टी से आवाज़ आती है कि तुम क्या बना रहे हो। उन्होंने कहा, उसका जवाब देखो मेरे दोस्तों, अगर आज यहाँ अपना कीमती समय दिए हो मेरे साथ तो ज़रूर कुछ लेके जाना मेरे भाई। तो वो कहता है कि आज मैंने अपने विचार को बदल दिया, मैंने अपने विचार को बदल दिया। तो मेरे भाई, जब हम अपने, उसने कहा मैं अपने विचार को बदल दिया, तो मिट्टी से आवाज आती है कि अरे भाई, तूने तो अपना विचार ही बदल दिया, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अगर जो है चिलम बनाई जाती तो उसमें आग भरी जाती और मैं खुद जलती और दूसरों को भी जलाती, और अगर सुराही बना रहे हो तो मैं भी शीतल हो जाऊंगी और सारी जनता को भी शीतल करूंगी। तो मेरे दोस्त, क्यों हम जहर को खा करके जलें, क्यों ना हम रेना ट्रस्ट को खा करके शीतल बने और अच्छी सी जिंदगी जिए। इसी बात पे भाई मैं अपने बाड़ी पर विराम देती हूँ और उस डायमा सर के बारे में एक बार और कहना चाहती हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मेरे गुरु ही नहीं मेरे भगवान है मेरे दोस्त। तो उनके नाम पर एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए।